Hello everyone, in this video we have to find the IUPAC name for this compound and हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री भी बतानी पड़ेगी इसके नाम के साथ. सो इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमने इस तरह से लिख लिया. नाउ व्हाट इज़ द वर्ड रूट के लिए हमें लॉन्गेस्ट चेन देखनी पड़ेगी. एंड काउंटिंग कहाँ से करोगे, काउंटिंग करोगे जो कि आपका प्राइमरी जो कि मेन फंक्शनल ग्रुप है दैट इज़ हमारा यहाँ पे एल्डिहाइड है. सो इसके कार्बन को 1 दे देंगे एंड 2 इज़ हेयर 3 एंड 4 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी हमारी ये. तो 4 का मतलब क्या हुआ, 4 का मतलब हुआ कि ब्यूट, 4 के लिए आपका ब्यूट आता है. एंड सेकेंड इज प्राइमरी सफिक्स में आता है कि डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है आपके. ठीक है, सो इट्स द डबल बॉन्ड हेयर और कौन सी पोजीशन में है 1 एंड 2 सेकेंड पोजीशन पे है. सो यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स आएगा 2 इन. सेकेंडरी सफिक्स में आते हैं फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप हेयर इज एल्डिहाइड. एल्डिहाइड के लिए क्या आता है आपका सफिक्स अल आता है. ठीक है, लास्ट इज प्रीफिक्स. प्रीफिक्स होता है जो कि सब्सटीट्यूटेड ग्रुप्स आपके प्रेजेंट हो. CH3 ग्रुप सब्सटीट्यूटेड ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है एट किस पोजीशन पे, सेकेंड पोजीशन में. सो वी विल राइट डाउन एज 2 मिथाइल. Now इसे हम ज्वाइन करेंगे टू गेट द IUPAC नेम. दिस विल बी 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन अल. और इन है तो ई और ए जो सेम वॉवल्स है अगर साथ में आ जाए तो ई को हम स्किप कर देते हैं तो इनल आ गया. ठीक है, नाउ स्टीरियोकेमिस्ट्री अभी इसमें आधी रह गई है. स्टीरियोकेमिस्ट्री के लिए क्या करेंगे हम कि स्टीरियोकेमिस्ट्री के लिए इस तरह से आप डबल बॉन्ड के अक्रॉस स्टीरियोकेमिस्ट्री देखोगे. डबल बॉन्ड के अक्रॉस कौन सी होती है, ई एंड जेड होती है. ठीक है, तो अगर गिव द ग्रुप प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू द मास ऑन ईच साइड ऑफ डबल बॉन्ड, हमने इस तरह से पार्टीशन कर दिया डबल बॉन्ड के ईच साइड को, लेफ्ट एंड राइट साइड को. तो इसमें प्रायोरिटीज देनी है, नंबरिंग देनी है अकॉर्डिंग टू द मास. जिसका मास सबसे ज़्यादा है उसको 1 प्रायोरिटी देंगे. तो अमंग दीज टू, लेफ्ट साइड में पहले देखो अमंग ये है पार्टीशन हमने यहाँ पर करी हुई. अमंग दीज टू ऑन द लेफ्ट साइड किसका मास ज़्यादा है, कार्बन का ज़्यादा है या हाइड्रोजन. ऑब्वियसली कार्बन का ज़्यादा है, सो इससे फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी. हाइड्रोजन का कम है तो इससे सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी. सिमिलरली ऑन द राइट साइड सी एंड सी, पहले यहाँ पे देखो एटम टू एटम कंपेयर करना होता है हमें. कार्बन एंड कार्बन यहाँ पे सेम है. ठीक है, नेक्स्ट एटम देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या लगा है, हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी लगा होता है. तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से ऑक्सीजन का मास ज़्यादा होता है, इसलिए हम यहाँ पर CHO को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे अकॉर्डिंग टू द मास. सेकेंड इसे आ जाएगी. नाउ रूल क्या होता है कि अगर डबल बॉन्ड के ऊपर जो ये प्रायोरिटी ग्रुपिंग करने के बाद अगर प्रायोरिटीज ऑन द सेम साइड आए तो दैट विल बी टर्म्ड एज Z. एंड अगर प्रायोरिटीज ऑपोजिट आए, जैसे 1 एंड 1 यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो दैट विल बी नोन एज E. तो हम उसे E देंगे. ठीक है, E कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं इसे. तो यहाँ पे देखो 1 एंड 1 ऑन द सेम साइड आ रहे हैं. नाउ दिस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन विल बी Z कॉन्फ़िगरेशन. सो जो ये IUPAC नेम आपका अधूरा था अभी स्टीरियोकेमिस्ट्री के बिना, वो कैसे पूरा होगा, कैसे लिखोगे आप, Z2 मिथाइल ब्यूट 2 इनल. तो इसका पूरा कंप्लीट IUPAC नेम हो गया ये. थैंक यू सो मच. डू लाइक एंड सब्सक्राइब.